Hello बच्चों, let's see the question. Consider a beam of electrons, each electron with energy E naught, incident on a metal surface kept in an evacuated chamber. Then, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वहां पर ईच इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी वो ई नॉट है, इट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, और मेटल सरफेस कहाँ रखा हुआ है, इट इज केप्ट इन एन इवेक्यूएटेड चैम्बर, राइट। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं की कॉन्सेप्ट होगा, देखिए की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर यूज होगा वो ये होगा, देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है जब वो इमिट होता है, राइट। सो कुछ एनर्जी जो होती है वो हमारी यूज हो जाती है। सो ई नॉट एनर्जी इज यूज्ड इन लिबरेटिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि कुछ पार्ट जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने में यानी निकालने में चला जाता है। एंड द रेस्ट इज गिवन एज एनर्जी, एंड द रेस्ट इज गिवन एज एनर्जी। तो कुछ पार्ट का जो एनर्जी वो हमारा लॉस होता है यहाँ पर। अब इन्होंने कहा है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब वो गिर रही कहाँ पर, मेटल सरफेस पर गिर रही है, तो उसका कुछ पार्ट जो होगा वो लिबरेट हो जाएगा, यूज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और बाकी पार्ट जो होगा उसको काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर देने के लिए यूज हो जाएगा, राइट। सो अब देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर भी, हम कह सकते हैं दैट when a beam of electron is incident on a metal surface, जो कि यहाँ मेटल सरफेस यहाँ पर रखा हुआ है, so for that electrons can be emitted with a maximum kinetic maximum energy, और वो एनर्जी कितनी हो सकती है, that energy is E naught। so ये मान लीजिए हमारा क्या है, this is a beam of electron, और ये किस पे गिर रही है, it is falling on the metal surface, right। so ये जो beam of electron जब मेटल सरफेस पर गिर रही है, this is metal surface let us say, राइट। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, सो इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहां से, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स उनकी जो एनर्जी होगी, दे कैन हैव मैक्सिमम एनर्जी, उनकी जो एनर्जी हो सकती है दैट इज मैक्सिमम एनर्जी ई नॉट। ऐसा क्यों हो रहा है, द रीजन इज इलास्टिक कोलिजन। यहां पर क्या होगा, द रीजन इज ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के कारण यहां पर जो इनकी एनर्जी होगी दैट वुड बी मैक्सिमम, बट जो एनर्जी होगी इट वुड बी लेस देन E naught, and with energy less than E naught, so we can say that, and with energy less than E naught। रीजन क्या है, जैसा मैंने पहले बताया, बिकॉज सम पार्ट इज यूज्ड इन liberating the electron from the surface of metal, as some part is used in liberating electron। सो वो जो पार्ट हो जाएगा हमारा, दैट पार्ट इज लिबरेटिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, ये तो हमने समझ लिया यहां से। देखिए पहला ऑप्शन कहता है दैट नो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड एज ओनली फोटॉन्स कैन इमिट इलेक्ट्रॉन। तो ये तो गलत है यहाँ पर कि नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड, सो दिस इज नॉट करेक्ट, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इमिटेड बट ऑल विद एनर्जी ई नॉट, सभी की एनर्जी ई नॉट नहीं हो सकती बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो गलत हो गया, बिकॉज कुछ सरफेस में होंगे, कुछ लिबरेट करने में सबकी एनर्जी सेम एक जैसी नहीं हो सकती, यहाँ पर कुछ बिलो द सरफेस होंगे। नाउ ऑप्शन सी कहता है इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इमिटेड विद एनी एनर्जी विद मैक्सिमम ई नॉट माइनस 5 और 5 वर्जन। देखिए विद एनी एनर्जी जो टर्म है यहाँ पर, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है विद मैक्सिमम ऑफ ई नॉट माइनस 5। यहाँ पर क्या है, वर्क फंक्शन। तो देखिए ई नॉट माइनस 5 यहाँ पर वर्क फंक्शन क्या होता है, मतलब वर्क फंक्शन मतलब इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फॉर द इलेक्ट्रॉन टू वर्क, यानी लिबरेट होने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है या इमिशन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो हमारी वर्क फंक्शन डिटरमिन होती है। तो मैक्सिमम जो इन्होंने बोला ना यहाँ सब मैक्सिमम, ये यहाँ पर सही नहीं है, सो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो गया। ऑप्शन डी में कहा गया इलेक्ट्रॉन कैन बी इमिटेड विद एनी एनर्जी विद मैक्सिमम ई, सो उनकी जो एनर्जी हो सकती है दैट कैन बी मैक्सिमम जो एनर्जी हो सकती है वो ई नॉट हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।